जीवन में अगर कामयाब होना चाहते हो तो पैर चाहे फिसल जाए लेकिन कभी ज़ुबान नहीं फिसलनी चाहिए। इसी के ऊपर आज की कहानी है और काफ़ी प्यारी कहानी है। एक बार की बात है, एक गुरुजी हुआ करते थे, संत महात्मा ही थे। वो शहर शहर गांव गांव घूम के प्रवचन दिया करते थे। तो एक दिन उनके मन में विचार आया कि मैं जगह जगह जाता हूँ प्रवचन करने, काश मेरी भी एक कुटिया होती तो कितना अच्छा होता, मैं उसी में बैठ के अपना प्रवचन देता और अपने भक्तों को ज्ञान बांटता। तो उनकी ऐसी सोच थी। अब ऐसा सोच के उन्होंने क्या किया कि राजा जी के पास चले गए। उन्होंने सुना था कि भाई राजा से जो मांगो वो देते हैं। तो ऐसा ही विचार करके राजा जी के पास चले गए वो गुरुजी। अब वहाँ गए, अब देख रहे हैं वो इतनी लंबी लाइन है, बहुत भीड़ हो रही है राजमहल में, और जो भी जो मांग रहा है राजा उसको दे रहे हैं, बिना सोचे बिना समझे। बस जिसने जो मांगा उसको राजा दे रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं बिना किसी स्वार्थ भावना के। ठीक है, अब आया गुरुजी का नंबर। अब बोले कि बताएं गुरुजी आपको क्या चाहिए। तो गुरुजी ने ये तो बोल दिया कि मुझे अपने आश्रम, मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरी खुद की कुटिया हो, मैं उसमें आश्रम बनाऊं छोटा सा, उसी में मैं मतलब भक्तों को प्रवचन दूं और मेरा मतलब ठौर ठिकाना हो जाए ऐसे करके। तो राजा जी ने कहा बिल्कुल ऐसा ही होगा, बताया आपको अब यहाँ से खेल सारा पलट गया। जब राजा जी ने बोला कि आप बताया आपको कितनी ज़मीन चाहिए, अब कितनी ज़मीन बोल दी तो यहाँ दिक्कत आ गई। अब गुरुजी अंदर ही अंदर मन में कैलकुलेशन करें, कितने 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 लो, कितने कितने लो, कितनी ज़मीन मांगूं, कितना मतलब भगवान से, वो राजा जी से मांगूं, क्योंकि जो मांगूंगा वो दे देंगे। तो फिर वो कुछ नहीं बोल रहे। 2-3 बार पूछा उन्होंने, बताया गुरुजी, महात्मा जी आपको कितनी ज़मीन चाहिए, हम आपको जितनी आप चाहेंगे उतनी हम दे देंगे। अब गुरुजी के मन में लालची बातें बढ़ती जा रही हैं, मतलब मोह बढ़ता जा रहा है कि इतनी ज़मीन ले लूँ तो इतना हो जाएगा, इतनी ले लूँ तो इतना हो जाएगा, इतनी ले लूँ तो इतने में इतने लोग आ जाएंगे। तो इस तरह की सारी प्लानिंग करने लगे वो मन ही मन में। फिर राजा जी ने, बहुत देर होगी, फिर राजा जी ने बोला कि चलो ऐसा करते हैं, आप राजमहल से निकलो और सीधी दिशा में जाना, और जहाँ तक आप जाके जाओगे वहाँ पर अपना कुछ निशान रख के वापस आना, और जिस जगह तक आप निशान रख के आओगे वो जगह आपकी हो जाएगी। और वो बस इतना ही सुनना था, और जी गुरुजी तो भाग लिए। जिस दिशा में राजा जी ने बताया उसी दिशा में गुरुजी भागे भागे भागे। बस पहले तो थोड़ा सा चलना शुरू करा, फिर उन्होंने सोचा, फिर उनके मन में बातें आई कि थोड़ा और ज़मीन ले लूँ और काम आ जाएगी, और भागे। फिर थोड़ा और जंगल की तरफ भी चले गए, सोचा जंगल का भी एरिया मेरे हिस्से में आ जाएगा, चले गए। फिर एक झील आई, झील को भी उन्होंने सोचा कि मेरे आश्रम में झील होगी तो कितना अच्छा होगा, वो झील के पार भी चले गए, झील के भी चक्कर काटने लगे। और फिर राजा जी ने उधर दूसरी तरफ, राजा जी ने 2 घुड़सवार उनके पास भेजे कि भाई जाओ, उनको पानी वानी की आवश्यकता होगी, खाने की आवश्यकता होगी, उनको देना और किसी तरह की परेशानी ना हो। तो राजा का तो मन साफ था। अब शर्त भी ये थी कि दिन ढलने से पहले आपको आना है। शर्त भी तो थी ना, ये थोड़ी ना है कि पूरा दिन आप 2-3 दिन घूमते रहोगे और वो ज़मीन आपकी हो जाएगी। कंडीशन ये थी कि जितनी आपको ज़मीन चाहिए आप उतनी ज़मीन पर निशान लगा के वहाँ तक उसको छू के वापस आओ, वो सारी ज़मीन हम आपको करवा देंगे, अलॉट करवा देंगे। अब घुड़सवार भी पीछे पीछे, वो तो पैदल भाग रहे हैं गुरुजी, और घुड़सवार उनके पीछे पीछे, और वो उनको बोल भी रहे हैं कि गुरुजी पानी पी लो, गुरुजी थोड़ा सांस ले लो, थोड़ा सा रुक जाओ, विश्राम कर लो। नहीं 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 रुकना, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं बिना सोचे समझे कि क्या होना है क्या नहीं होना है। बस उनको तो यह है कि आश्रम की कुटिया बननी है मेरी, तो मेरे को तो आश्रम चाहिए, उसके लिए ज़मीन चाहिए, उसके लिए मैं जितना चलूंगा उतनी ज़मीन मेरी हो जाएगी, इतना उन्होंने सोच के चलते रहे। फिर उनको आगे बहुत दूर निकल गए। फिर बहुत दूर निकलने के बाद उनको ध्यान आया कि दिन ढलने से पहले मुझे राजमहल पहुंचना था, वरना सबका काम खराब हो जाएगा। इसी वजह से वो फिर भागे भागे आए। अब वो आए उल्टे कि चलो इतना बहुत हो गया, झील का भी हमने रास्ता कवर कर लिया, ज़मीन कवर कर ली, अब चलते हैं। अब चल रहे हैं तो चल के आ रहे हैं, अब देख रहे हैं कि हालत हद से ज़्यादा ख़राब हो गई, इतनी ख़राब हो गई बस पूछाओ बताओ। मतलब वो भागे भागे आए हैं ये सोच के कि समय पूरा ना हो, मैं समय से पहले पहुंच जाऊं, उस चक्कर में ना खाया ना पिया, डिहाइड्रेशन हो गया। और जैसे राजमहल में घुसे, राजा के दरबार में, राजा के सिंहासन के पास, तो वो ऐसे गिरे कि फिर कभी नहीं उठे। तो ये कहानी हमें सबसे बड़ी शिक्षा ये देती है
कि हम अपने जीवन में और चाहिए और चाहिए और चाहिए की लगन में लगे रहते हैं, लेकिन हम अपने आज को, ना तो हम अपने आज को जी पा रहे हैं, ना ही हम अपनी फैमिली को टाइम दे पा रहे हैं। हम बस और चाहिए की भाग दौड़ में फंसे हुए हैं और एंड में आके मिलता कुछ भी नहीं है। तो आज इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि वो जो गुरुजी थे वो और की लालसा करते रहे और एंड में उनको कुछ भी नहीं मिला। क्यों? और के चक्कर में उन्होंने अपना शरीर खराब कर लिया, भागे भागे आए, सांस फूल गया। कुछ एज भी मैटर करती है। अब वो मंदिर वजह से भी वो राजमहल में आए, अर्चित हो गए। थैंक यू सो मच की वॉचिंग माई थॉट्स एंड माई वीडियोस। और कल की वीडियोस को इतने लोगों ने देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम।